सीएम दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद 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 नेक्स्ट सीएम दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद 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 नेक्स्ट सीएम दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद 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 भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद 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 जिसका नाम जेजेपी रखा, जननायक चौधरी देवी, और जनता यानी हरियाणा की जनता, जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल की जनता की पार्टी बनाने का काम उद्देश्य है। वो पौधा जो लगाया उसको निरंतर आपने आंधी में, तूफान में, जहां उसकी ढाल बन करके आप खड़े हो गए, बुरे से बुरा समय देखा। जींद का बाई इलेक्शन चुनौतियों भरा था। लोग हमें तीसरे नंबर पे कहते थे, कोई कहता था इनका तो जमानत भी जब्त हो जाएगी। मुझे याद है ईश्वर सिंह जी, जींद से ज्यादा अगर जींद की गलियों के अंदर कप प्लेट का निशान लेकर के घर घर किसी ने मेहनत करी तो वो कैथल के पार्टी के कार्यकर्ता। चुनाव ना जीते हो, मैं मीडिया से कहूंगा कि उस दिन ये तय हो गया कि जेजेपी पार्टी का भविष्य क्या होगा। हमने लोगों के दिल जीतने का काम उस दिन किया। जेजेपी पार्टी ने चाहे लोकसभा के अंदर मुश्किल समय सहा, आपने फिर भी परवाह नहीं करी, पीछे मुड़कर नहीं देखा। मीडिया वाले कहते थे विधानसभा के चुनाव में कि इक्का दुक्का सीट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। लोग ये कहते थे मां बेटा जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैं न्यूज चैनल देखता था, सर्वे देखते थे, उसको हमारी एक सीट भी नहीं दिखा रही। मगर आपकी मेहनत कि आपने उस विपरीत माहौल के अंदर भी एक ही लक्ष्य, मछली की आंख और अर्जुन का तीर, वो लेकर चले। अब यहां मुझे कहते हुए कोई शंका नहीं कि ईश्वर सिंह जी आपके और आपके गुला हल्के ने उन विपरीत माहौल के अंदर वो कर दिखाया जो किसी ने कल्पना नहीं की थी। साथियों, किसी ने कल्पना नहीं की। पार्टी 10 सीटें जीती। दुष्यंत जी, आपके आशीर्वाद स्वरूप प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, उस पार्टी का 5वां स्थापना दिवस अपन भिवानी में मना रहे हैं। भिवानी डॉक्टर अजय सिंह जी की कर्म संधि है और निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि ये रैली एक ऐसे समय पर हो रही है जब केवल 2 साल शेष बचे हैं चुनाव। अगला साल 9 दिसंबर की रैली जब तक आएगी तो लोकसभा के चुनाव का पूरी तरह बिगुल बन चुका होगा कहीं, तो वो तो चुनावी रैली हो जाएगी। मैं कहना चाहता हूं आज कि वो रैली 2023 की रैली होगी, चुनावी रैली, मगर कार्यकर्ता साथियों, आदरणीय बुजुर्गों और पार्टी के नेता जो आज वहां बैठे हमारे सारे, ये रैली वो रैली चुनाव की रैली, ये रैली जेजेपी की प्रतिष्ठा की रैली है। इसको हमें ये हम अदरवाइज इसको नहीं लेना और इसमें हमने कोई ढील नहीं छोड़ी। जिस पौधे को हमने वट वृक्ष बनाने का सोचा और चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार हमने जो करने का सोचा है, वो 10 सीटों से नहीं। इस बात को आप मानते हो कि नहीं? 10 सीटें हमें मिली कि हम एक दिशा में आगे बढ़े, मगर वो स्वप्न तब साकार होंगे और वो जो मुद्दे दुष्यंत जी ने जींद के अंदर पांडु पिंडारक के मैदान में कहे थे, वो तब साकार होंगे, वो सारी बातें तब सच होंगी जब हम अपने दम पर हरियाणा प्रदेश के अंदर 45 से ज्यादा विधायक होंगे। पूरा हरियाणा डंगरी लगा करके देख रहा। आज ये हमारे मीडिया के साथी, मैं आपका सबका देखता हूं और सब एक ही बात कह रहे हैं कि ये रैली तय करेगी जेजेपी का भविष्य, ये रैली तय करेगी जेजेपी का कल क्या होगा। और ऐसे में जब इतना कुछ दाव पे हो और प्रतिष्ठा की रैली हो, तो क्या कोई कसर हम रहने देंगे क्या? कोई कमी रहने दोगे क्या? मैं उम्मीद करता हूं कि भिवानी जिला वो गृह जिला है, उनके लिए जाना आना दूर नहीं, मगर
जेजेपी पार्टी की नींव तो कैथल ने रखी। जेजेपी पार्टी तो 5 अगस्त को जो कार्यक्रम हुआ था उसके अंदर एक नींव रखने का काम को आपने उसी दिन कर दिया। तो ये आपकी पार्टी है। भिवानी से या 21 जो अन्य जिले हैं उससे ज्यादा हक जेजेपी पार्टी पर अगर है तो वो कैथल जिले के कार्यकर्ता साथ। तो कोई कसर मत रहने देना, कोई कमी मत रहने देना। मैं आपसे हाथ जोड़ करके अपील करता हूं। मैं तो ये कहता हूं खुले तौर पर कि लाखों लोग जब उस दिन मेला ग्राउंड भिवानी के अंदर एकत्रित हो और जेजेपी पार्टी अपनी ताकत दर्शाने का काम करे, तब कैथल जिले के लोग हीरे और मोती की तरह अलग चमकने चाहिए, उस भीड़ में अलग नजर आए और टारगेट लेकर के चले। आज हमारे लोग बैठे हैं प्रभारी ऑब्जर्वर कादयान साहब, टारगेट लेकर के चले कि हमने हल्के में से कितने लोग निकाले और उनकी बसों का इंतजाम, गाड़ियों का इंतजाम। दुष्यंत जी ने एक बात कही कि ज्यादा से ज्यादा बसों में आएंगे, बसों में आएंगे और जो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता या जो जिम्मेवार लोग हैं वो भी बसों में साथ बैठ करके आएंगे। ये संकल्प दुष्यंत जी ने खुद लिया है कि वो भी बस में बैठ करके आएंगे और हम सबको भी दिया है कि लोगों के साथ बैठ करके आओ और जो निर्धारित ब्लॉक है आपके वहां ब्लॉक तय, मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि वो ब्लॉक भी भर जाए और पार्टी को एक और ब्लॉक के थल के लिए अलग से खाली करवाना पड़े। इतनी जनता कैसे से आएगी? आओगे कि नहीं सारे? अगर आओगे तो दोनों हाथ खड़े कर करके दुष्यंत जी को विश्वास दिलाने का काम करें। भाई मैं राजनीतिक भाषण नहीं दूंगा, क्योंकि राजनीतिक भाषण अगर अपन यहां कर लेंगे तो नो को फिर वो वाली बात नहीं रहेगी, वो बात नो की हुई। मैं तो आज सिर्फ और सिर्फ ये कहने आया हूं कि ये प्रतिष्ठा की रैली है और प्रतिष्ठा की रैली जब हो तो फिर बहुत कुछ दाव पर है। आप इसी बात से कम कहीं और ज्यादा समझिए। मैं इतनी बात सम्मानित दोस्तों, दुष्यंत जी को आ जाएगा, मगर आप सभी जानते हैं कि टेबल टेनिस का वो चुनाव है और टेबल टेनिस के चुनाव में उनके वोट डलने, इसलिए वो आज नहीं आ सके, उन्हें मेरी ड्यूटी है। अब मैं आने लगा तो धूप सिंह जी का सुबह फोन आ गया कि जी ये तो गलत हुआ, दुष्यंत जी नहीं आ रहे। तो मैंने कहा जी मेरे से कोई कम लगाव है। तो मैं जब भी आपके बीच में आता हूं आप सब इतना प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, स्नेह देते हैं और मुझे खुशी हुई आज कि आपने पार्टी को कितना मजबूत निरंतर यहां पर किया है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस रैली के बाद ये रैली तय करेगी और इसमें कोई तो राय नहीं कि रैली कामयाब हो। ये तो आज चर्चा है, हर जगह चर्चा है कि रैली तो जेजेपी की कामयाब होनी है, मगर इस रैली के बाद 2 साल बचे, हम और आप सब मिलकर के दिन रात एक करें। वो समा दूर नहीं। कोई कहे कि बड़ी हाइपोथेटिकल बातें करते हैं, हवा हवाई बातें करते हैं। किसी ने ये सोची थी क्या कि आज हम यहां हो? ये भी नहीं सोची थी। लोग तो हमें शून्य बता रहे थे। बस सिर्फ और सिर्फ जैसा आपका जज्बा है और हौसला है, इन भावनाओं को और बात करके और ताकतवर करके उसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। और 2024 ही वो समय है, मैं 29 की बात नहीं कर रहा, 29 तो बहुत दूर है। 2024 ही वो समय है जब दुष्यंत चौटाला के आगे उप मुख्यमंत्री जो लिखा है उसका उप हटा करके मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला उस दिशा में आप आए, आपने मुझे पगड़ी दी और पगड़ी ये आपकी भावनाओं की, इस भावनाओं की कदर करते हुए, और ये मुझे नहीं पहनाई तो दुष्यंत जी को थी और मुझे भी पहनाई तो दुष्यंत जी को पहनाई। मैं आपको ये वादा देता हूं, विश्वास देता हूं, आपकी भावनाओं की, आपके विश्वास की, आपके चौधर की पगड़ी को दुष्यंत चौटाला और जेजेपी नीचा नहीं होने देंगे। इसका आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।